टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम जो इंडियन इंडस्ट्री का दूसरा नाम है। 1867 में शुरू हुआ ये ग्रुप इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाता आया है। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, ऑटोमोबाइल्स से लेकर एयरलाइंस तक टाटा हर जगह पहुंचा हुआ है। देश को बनाने में इसका योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन इतने लंबे और शानदार इतिहास में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। कई सालों में टाटा पर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल डैमेज और लोकल कम्युनिटीज की परवाह न करने के आरोप लगे हैं। इन घटनाओं ने ग्रुप की इमेज खराब की है और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। टाटा ग्रुप से जुड़े शुरुआती विवादों में से एक केरल के मुन्नार में चाय के बागानों को लेकर था। 20वीं सदी की शुरुआत में टाटा ने मुन्नार में चाय की खेती के लिए बहुत सारी जमीन ली। इसमें अक्सर आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करना और जमीन कानूनों का गलत फायदा उठाना शामिल था। समय के साथ स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती गई, जिसके कारण बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और जमीन के पुनर्वितरण की मांग की गई। केरल सरकार ने आखिरकार दखल दिया, टाटा की जमीन पर पाबंदियां लगाईं और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए भूमि सुधार शुरू किए। 2006 में ओडिशा के कलिंगनगर की घटना ने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की मानवीय कीमत को सबके सामने ला दिया। टाटा स्टील ने कलिंगनगर में एक स्टील प्लांट लगाने की योजना बनाई, जो आदिवासी समुदायों का इलाका था। इस प्रोजेक्ट का गांव वालों ने कड़ा विरोध किया, जो अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना से देश भर में आक्रोश फैल गया और टाटा को प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। कलिंगनगर की घटना ने औद्योगिक विकास के दौरान आदिवासी समुदायों के अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। टाटा ग्रुप को बर्मा, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में सैन्य झुंडा के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का भी सामना करना पड़ा। टाटा के ट्रकों की आपूर्ति ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया, जिसने कंपनी की वैश्विक प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। 1990 के दशक में टाटा मोटर्स ने बर्मी सेना को ट्रक सप्लाई की, जो मानवाधिकारों के हनन के लिए कुख्यात थी। इन ट्रकों का उपयोग सैन्य अभियानों में किया गया, जिससे स्थानीय आबादी पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मानवाधिकार समूहों ने टाटा पर दमनकारी शासन की सहायता और बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टाटा के ट्रकों ने बर्मी सेना को अपनी शक्ति बनाए रखने में मदद की, जिससे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को कुचलने में आसानी हुई। उन्होंने तर्क किया कि टाटा के ट्रकों का इस्तेमाल सैनिकों को ले जाने और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए किया जा रहा था। इन ट्रकों का उपयोग न केवल सैन्य अभियानों में, बल्कि विरोध प्रदर्शनों को दबाने में भी किया गया। इस विवाद ने विदेशों में टाटा की छवि खराब की और इसके उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने टाटा के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे कंपनी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। टाटा ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए दावा किया कि वह केवल वैध व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल थी। कंपनी ने कहा कि उसके व्यापारिक निर्णय कानूनी और नैतिक मानकों के अनुरूप थे और उसने किसी भी प्रकार के मानवाधिकार हनन का समर्थन नहीं किया। भाग 5, उपजाऊ भूमि की लड़ाई, सिंगूर भूमि अधिग्रहण विवाद। यह विवाद भारतीय राजनीति और औद्योगिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 2006 में पश्चिम बंगाल में सिंगूर भूमि अधिग्रहण विवाद टाटा ग्रुप के लिए एक और बड़ा झटका था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने टाटा मोटर्स के लिए भूमि अधिग्रहण की घोषणा की। टाटा मोटर्स ने सिंगूर में अपनी बहुप्रचारित लोगों की कार नैनो के निर्माण के लिए एक फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई। नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना था, जो आम आदमी की पहुंच में हो। इस प्रोजेक्ट के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता थी, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण कानूनों के माध्यम से सुगम बनाया। सरकार का मानना था कि यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस कदम से किसानों के व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अपनी उपजाऊ भूमि छोड़ने को तैयार नहीं थे। किसानों का कहना था कि उनकी आजीविका इस भूमि पर निर्भर है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। उस समय विपक्ष में रही ममता बनर्जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों ने गति पकड़ी और राज्य सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल गए। ममता बनर्जी ने किसानों के समर्थन में अनशन भी किया, जिससे विरोध और भी तीव्र हो गया। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए टाटा मोटर्स ने अंततः सिंगूर से प्रोजेक्ट वापस ले लिया। यह निर्णय टाटा के लिए एक बड़ा झटका था,
लेकिन किसानों के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ। सिंगूर प्रकरण ने भारत में भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं और अधिक न्याय संगत और पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस विवाद ने न केवल औद्योगिक विकास की दिशा में सवाल उठाए, बल्कि भूमि अधिग्रहण के कानूनों में सुधार की मांग को भी बल दिया। भाग 6। विकास किस कीमत पर? धामरा पोर्ट पर पर्यावरणीय चिंताएं। ओडिशा में धामरा पोर्ट प्रोजेक्ट टाटा स्टील और लार्सन एंड टुब्रो का एक संयुक्त उद्यम पर्यावरणविदों की आलोचना का शिकार हुआ। गहिरमाथा मरीन सैंक्चुअरी, जो लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुओं का घोंसला बनाने का स्थान है, के पास स्थित इस बंदरगाह ने समुद्री जीवन पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा कीं। पर्यावरणविदों ने तर्क किया कि ड्रेजिंग गतिविधियों और बढ़ते जहाज यातायात से कछुओं के घोंसले के पैटर्न बाधित होंगे और अन्य समुद्री प्रजातियों को नुकसान होगा। पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इस परियोजना को कानूनी चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा। टाटा ने कहा कि वह पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और उसने बंदरगाह के प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। भाग 7। अंतर्राष्ट्रीय विरोध। तंजानिया में सोडा ऐश प्रोजेक्ट। 1990 के दशक की शुरुआत में तंजानिया में टाटा ग्रुप के प्रस्तावित सोडा ऐश निष्कर्षण संयंत्र ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया। राजहंस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल लेक नेट्रॉन के पास स्थित इस परियोजना को दुनिया भर के पर्यावरण समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि संयंत्र झील को प्रदूषित करेगा, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करेगा और राजहंस की आबादी को खतरे में डालेगा। इस विवाद ने टाटा को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठनों के निशाने पर ला दिया। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए टाटा अंततः परियोजना से हट गया। लेक नेट्रॉन विवाद ने कॉरपोरेट कार्यों की बढ़ती वैश्विक जांच और व्यावसायिक कार्यों में पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को प्रदर्शित किया। भाग 8। निष्कर्ष। विवादों से जूझते हुए एक विरासत को आकार देना। टाटा ग्रुप की यात्रा उल्लेखनीय उपलब्धियों और विवादास्पद प्रकरणों दोनों से चिह्नित रही है। यह समूह न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। जबकि भारत के आर्थिक विकास में इसका योगदान निर्विवाद है, इसके बिना भारत की आर्थिक प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समूह की विरासत भूमि विवादों, पर्यावरणीय चिंताओं और अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के आरोपों से उपजे विवादों से भी जुड़ी हुई है। इन विवादों ने समूह की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। इन घटनाओं ने टाटा ग्रुप की प्रतिष्ठा की परीक्षा ली है और इसके नेतृत्व को कठिन निर्णय लेने पर मजबूर किया है और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को चुनौती दी है। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया है। जैसे जैसे टाटा ग्रुप अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करता जा रहा है, उसे इन चुनौतियों से अधिक संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ निपटना होगा। ये समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसे इन चुनौतियों से अधिक संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ निपटना होगा। समूह की नेतृत्व टीम को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कर्मचारियों और समुदायों के साथ ईमानदारी और खुलेपन के साथ संवाद करें। समूह की भविष्य की विरासत उन समुदायों और वातावरणों की भलाई के साथ अपने व्यावसायिक हितों को संतुलित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी जिनमें वह काम करता है। यह संतुलन ही टाटा ग्रुप की सच्ची पहचान बनेगा।